दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम। दोस्तों आज हम आपको कुंभ नगरी प्रयागराज में त्रिवेणी संगम का पावन दर्शन कराएंगे। दोस्तों ये त्रिवेणी संगम प्रयागराज जहाँ पर प्रतिवर्ष माघी मेला लगता है, सूर्य भगवान भास्कर जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर ऐसे पुराणों में मान्यता है कि एक माह का सुंदर मेला लगता है और इस माघी मेले में मेला यानी मिलन, दुनिया भर के साधु संत आते हैं, दुनिया भर के सनातनी भक्त आते हैं, दुनिया भर से यहाँ पर लोग आकर के और इस माघी मेले का आनंद लेते हैं, त्रिवेणी संगम में गोता लगाते हैं और सत्संग की भागीरथी में भी गोता लगाते हैं। एक महीने तक इस मेले का आयोजन होता है इस त्रिवेणी संगम में, जहाँ पर 3 पवित्र नदियों का संगम है। गंगोत्री से निकल करके माँ गंगा आती है, यमुनोत्री से निकल करके माँ यमुना आती है और माँ सरस्वती अदृश्य रूप में आती है और इसी जगह आकर के तीनों पवित्र नदियों का मिलन होता है, संगम होता है, इसलिए इसको त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में संगम का विशेष महत्व है। खासकर जब यह नदियों का मिलन की बात होती है, त्रिवेणी संगम जहाँ गंगा यमुना सरस्वती नदियाँ मिलती है तो विशेष रूप से पुण्य स्थल माना जाता है और यहाँ स्नान को एक अत्यंत शुभ और दिव्य कार्य के रूप में देखा जाता है। संगम का बहुत महत्व है और ऐसा पुराणों में मान्यता है, मानस में दर्शन आया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आवे सब कोई। सारे दुनिया भर के तीर्थ भी यहां पर आते हैं प्रयागराज में और 1 महीने तक इस मेले का आनंद लेते हैं। रामायण में एक ऐसी कथा आती है, यहां पर भरद्वाज ऋषि का भी आश्रम है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में दुनिया भर के संत आते हैं, 1 महीने तक खूब सत्संग रूपी भागीरथी में स्नान करते हैं, गोता लगाते हैं और त्रिवेणी संगम में भी स्नान करते हैं, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। नाव के माध्यम से हम उस स्थान पर भी जाएंगे त्रिवेणी संगम में, जहां पर तीनों नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर के मिलती है। भरद्वाज ऋषि के आश्रम में दुनिया भर के साधु संत लोग आते हैं, 1 महीने तक रहते हैं और सब अपने अपने आश्रम में जाने लगते हैं। साधु बहुत प्रसन्न होता है, सेवा का अवसर मिलता है 1 महीने तक। वो साधु वर्ष भर इंतजार करता रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है कि वो माघी मेला कब आएगा और कब मैं साधु संतों की सेवा करूंगा। मुनि भरद्वाज 1 महीने तक खूब आनंद लेते हैं। एक बार की बात, एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमनि सिधाए। सब महात्मा अपने अपने आश्रम में जाने लगे। अंत में याज्ञवल्क्य नाम के एक महामुनि, बहुत ज्ञानी मुनि है, या जाग बलिक मुनि परम विवेकी, देखा महात्मा भी अपने आश्रम को छोड़ करके जा रहे हैं। भरद्वाज जी महाराज दौड़ करके गए, बाबा के चरणों में प्रणाम कर लिया। बाबा आप कुछ दिन और रुक जाइए। क्यों? बाबा मेरे मन में एक संदेह है, यदि आप चले गए कभी तो मेरे मन का संदेह समाप्त नहीं होगा।
क्या संदेह है महाराज आपको? इतने विद्वान होकर के आप कहते हैं मेरे मन में संदेह है। हाँ महाराज, मेरे मन में संदेह है। वो संदेह कौन सा है? हाँ महात्मा बाबा, यदि आप चले गए कभी तो मेरा संदेह जाएगा नहीं। बाबा, मेरे संदेह को आप जैसे महात्मा, जिसके हाथों में वेद के तत्व नाचते रहते हैं, खेलते रहते हैं, हाँ आप बहुत विद्वान हो महाराज, मेरे मन में संदेह है। कौन सा? महाराज, मुझे वो राम तत्व के बारे में बताइए। अवध के सम्राट चक्रवर्ती महाराज दशरथ के घर में जिन्होंने अवतार धारण किया, जन्म लिया, लोग कहते हैं वो अखिल ब्रह्मांड का नायक है। जब नायक है तो वो संसार में कैसे आता है? वो निराकार ब्रह्म साकार रूप कैसे धारण करता है? कहते हैं कि अखिल ब्रह्मांड का नायक है, तो एक नारी के विरह में इतना दुख क्यों उठाया उन्होंने? क्या कारण है? हाँ, मुझे इसका दर्शन कराइए प्रभु। हे महात्मा।